तो आज से दरबार निःशुल्क की घोषणा हो गई है। वीआईपी पर्ची एक सिस्टम है, एक धाम की व्यवस्था है। अर्जी जो है वो आपको नियमित लेना है, पेशी नियमित लेना है, पंच अखाड़े में नियमित जाना है, सर्वमुक्ति केंद्र नियमित रहना है, नीम वृक्ष पुष्पावती पंडोकर धाम प्रक्षेत्र के परिक्रमा मार्ग में प्रतिदिन परिक्रमा करना है। पड़े पड़े रोटी नहीं तोड़ना है, हलवा पूरी खा करके पेट पे हाथ फेर के सो जाना नहीं है, लंबे लंबे पैर पसार के। नहीं तो आपको मैं बाद में मत कहना कि भंडारा बंद क्यों हो गया। हमें आपको हलाल नहीं बनाना है, हमें आपको सक्रिय मेहनती कर्मयोगी बनाना है। जो व्यक्ति परिक्रमा नहीं करेगा, जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करेगा, हाथ में माला नहीं दिखेगी, उसको बैग पकड़ा के घर की रास्ता दिखा दी जाएगी। ध्यान रखना, ये अड्डा नहीं बनाना है मुझे फरारी काटने वालों का। ध्यान रखना, नहीं पुलिस वाले बैठे रहते, देखो आते रहते नहीं, किसी न किसी चक्कर में पुलिस वाले, बहुत पुलिस वाले आते हैं। आज दो दो क्राइम के लोग पूछने आए थे, आपने लोगों को देखा होगा, देखा था आपने, जिसमें कलावती लापता थी और उसके हाथ कटे मिले, शनाख्ती हो गई, उसका पुष्ट सब कुछ हो गया, और ललिता, और वो पुनः जिंदा होकर घरे आ गई, तो शनाख्ती किसकी हुई? तो उसको पुलिस आज पूछने आई थी, नाम नहीं लूंगा कहां की है, क्योंकि उसकी भी एक गर्मा है। लेकिन ये जो पुलिस फोटो दिखा रहे हैं इनकी नहीं, वो दूसरे वाले पुलिस वाले। ठीक है, पुलिस का काम है तफ्तीश करना, हर प्रकार से जानकारी करना। हनुमान जी महाराज जब माता सीता जी का हरण हो गया तो पंपापुर की पुलिस छूटी, किष्किंधा की पुलिस छूटी, बड़े बड़े टीम बनाई गई, टोलियां बनाई गई, जगह जगह से करोड़ों अरबों असंख्य संख्या में दूत, वीर, महावीर बुलाए गए, बानर, भालू, जो हो सकते थे उस दौरान रामादल में करोड़ों अरबों की संख्या में लोग पहुंचे माता सीता का पता लगाने। राम जी महाराज अखिल ब्रह्मांड नायक, और किष्किंधा में महाराज सुग्रीव के यहां एफआईआर डली, और हनुमान जी महाराज को बना दिया गया विवेचना करो, जाओ पता लगाओ ये क्राइम कैसे हुआ। मैं सही कह रहा हूं? तो इसका मतलब ये नहीं जो तथाकथित कुछ क्षुद्र लोग हैं सोचते हैं पंडोकर धाम में पुलिस क्यों पहुंची, अरे पुलिस को ढूंढना चाहिए, बाबा की शरण में क्यों? अरे भाई, ये तो उनका भी विवेक है, पढ़े लिखे हैं, यहां सब आते हैं और हम भी सब जगह जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद लेते देते रहते हैं। देवताओं के, देवियों संतों की कृपा से जो पुलिस थी महाराज सुग्रीव की, जगह जगह से जो टोलियां बनाई गई थी, प्यास के मारण तड़पन मची थी, तो वहां क्या चमत्कार देखा कि जिस गुफा से, जिसमें से जल झरना बह रहा था, वहां पानी तो पी लिया, उसके बाद रास्ता नहीं मिली। तो वहां पर जो शक्तियां जागृत हुई, उन्होंने एक चमत्कार दिखा दिया कि पढ़े लिखे हो, तुम सिपाही लोग हो, तुम एक प्रभारी हो, परंतु आवश्यकता क्या, उन्होंने अपना दुख दर्द रोया, तो बोले ठीक है, मैं जिस दिशा में आप जाना चाहें, जहां पे हैं उस रास्ता आपको मिल जाएगी, आंखें बंद करिए, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो सभी ने आंखें बंद कर ली, जो चालाक टाइप के थे वो खोल ली, तो बाहर ही पड़े रह गए, और जो अच्छे थे, विवेकशील थे, विद्वान थे, वो सीधे समुद्र तट पर पहुंच गए। तो वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो सबको भी ये ज्ञात करा दिया कि विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, और पराशक्तियां भी होती हैं। ये हमने अपने तरीके से इसको कैसे जोड़ा ये दिमाग है। एक पुलिस वाले को बचाने के चक्कर में इतने पुलिस वालों को मरवाना पड़ा। तो यहां तो आते रहते हैं। और हमारा आप लोगों से कहने का तात्पर्य एक ही है कि श्रद्धा रखिए। श्रद्धा है तो सब कुछ है। और जितनी जो पर्ची कटती है वीआईपी, वो दरबार में से उठाए जाएंगे,
उनके लिए स्पेशल पीछे मुलाकात हुआ करेगी कल से। दरबार खुला। और कृपया ध्यान रखें, जो पहले मिल चुके हैं, जो बार बार पर्चा बनवाते हैं, ऐसा मत करना, और नहीं तो फिर योजना है बंद हो जाएगी। आप दुरुपयोग करोगे। 3 राउंड हो गए 2 महीने में। हमने देखा कि भक्त लोग परेशान, हमने बाबा से प्रार्थना की। अब भक्त इतने चाला भी चाहते कि कछु लगे ही नहीं, लेकिन बाबा ने कह दी चलो जे भी योजना आप ले जाओ, आशीर्वाद है। तो आप लोग अब खुला दरबार देखोगे अगले महीने से, जब तक बरसात खत्म भई जाती 10-12 दिन में होगी है बढ़िया। आप खुला खुला दरबार मैदान में देखा करोगे, है ना। अभी पीछे बन रहा है एक गार्डन। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। और जिन लोगों की वीआईपी पर्चियां हैं, वो पर्ची अब सोनू महाराज ही अपने हिसाब से काटेंगे, जो संस्था का नियम है। क्योंकि इस पर्ची का भी आप लोग मिसयूज कर रहे थे। मिसयूज क्या मतलब यह है कि पर्ची आपको ही लौटा दी गई है, आपने फिर दोबारा किसी को बैठा दिया वही पर्ची लेके। तो हमने कहा भाई साहब ये सिस्टम फेल, हमने वापस पुराने में आओ। तो नियम बना के रखो और चलते हो दरबार की ओर।